छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला, जहां शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र राजीव कॉम्प्लेक्स इन दिनों बेहद जर्जर और दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। भवन की हालत इस कदर खराब है कि कहीं छत का सीमेंट उखड़ रहा है तो कहीं छज्जों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। इस बदहाली की वजह से यहां व्यवसाय करने वाले दुकानदार और किराएदार लंबे समय से बेहद परेशान और हर वक्त किसी हादसे के साए में जीने को मजबूर हैं। हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे परिसर का जायजा लिया, जहां भवन की इस बदहाल स्थिति को देखकर वे भी हैरान रह गए। दुकानदारों का कहना है कि यह समस्या सालों पुरानी है और इसके समाधान के लिए वे नगर निगम को लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। व्यापारियों ने महापौर और निगम प्रशासन से निवेदन की है कि इस जर्जर भवन की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि उन्हें किसी बड़ी अनहोनी और आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। अब देखना होगा कि इस गंभीर शिकायत के बाद प्रशासन कब तक इस ओर ध्यान देगा और यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होता है। आपको बता दूं कि ब्लॉक कांग्रेस की टीम से हमने सवाल किया कि जब आपके 5 साल प्रशासन थी तो आपने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो उन्होंने जवाब दिया, फंड का एस्टीमेट बनाया गया था लेकिन हमारी सरकार बदल गई, अब इस ओर नगर निगम को ध्यान देना जरूरी है। और मिल चुका हूँ लेकिन अभी तक साल भर से कोई हल नहीं हुआ इसका। शिकायत महापौर जी को दिया था, बात किया तो उनसे मिला था और आयुक्त मैडम को लिख के दे चुके हैं। 2021 में भी लेटर दिया गया था संयुक्त रूप से, सब दुकानदारों ने मिलकर लिख के दिया था कि हमारी शिकायत यहाँ सीपे जा रहा है और भवन खराब जर्जर होता जा रहा है, इससे जान माल की भी हानि हो सकती है। ऊपर से मटेरियल गिरता रहता है, काफी बार गिर चुका है, उसकी फोटो खींच के भी डाले हैं और मिल भी चुके हैं, जाके आयुक्त से मिल भी चुका हूँ और आश्वासन दिया गया था कि 2-4 महीने में मरम्मत किया जाएगा, लेकिन 2-4 बार सर्वे हुआ है लेकिन अभी तक कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। और भवन जर्जर हो गया लेकिन समय के साथ इसका रेट जो किराया जो है वो हाँ सर, किराया हर 3 साल में बढ़ते जाता है, 15% बढ़ते जाता है। लगभग 4000 किराया मेरा पहुंच चुका है अभी। काफी दुकानदारों का भी 3500 के आसपास 4000 आसपास उनका भी किराया है, लेकिन किराया बढ़ने के साथ साथ इसकी मरम्मत कभी नहीं हुई। कुछ मरम्मत हुई जो दुकानदारों ने खुद से कराई, बाकी इस तरह की मरम्मत कभी नहीं की गई। पीछे दीवार में सीपेज से पानी आता है, खंबे सड़ रहे हैं और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और इतना किराया देने के बाद भी, दुकान लेने के बाद किराया देने के बाद भी यहाँ कुछ भी काम नहीं करा के दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। महापौर से भी मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? महापौर जी ने कहा कि शायद ये भवन 4-6 महीने में तोड़ दिया जाएगा। पिछले मार्च में उनसे मिला था 2025 में, उन्होंने कहा था कि शायद तोड़ के नया बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि आसपास कोई व्यवस्थापन नहीं है। व्यवस्थापन की बात की तो ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया गया। हालांकि मरम्मत के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी फिर से बारिश आने वाली है और अगर ये बारिश आ जाएगी तो ये भवन व्यापार करने लायक भी नहीं रहेगा और लोगों की दिक्कत भी है क्योंकि यहाँ आने वाले लोग हैं, काफी लोग आते हैं, कुछ नौकरी करते हैं लोग, तो किसी के ऊपर पत्थर गिर जाए, कोई ग्राहक है उसको गिर जाए तो बहुत बड़ी मतलब हादसा हो सकता है और हानि हो सकती है, किसी की जान तक भी जा सकती है। ऊपर से बहुत बड़े बड़े प्लास्टर गिर रहे हैं ना, छोटे मोटे नहीं गिर रहे हैं। मेरा नाम संजय बुधवानी है, मेरी दुकान यहाँ मोबाइल गुरु के नाम से है, राजीव कॉम्प्लेक्स में, भूतल में। इस समस्या में लगभग ना 5-6 साल से ज्यादा हो गया समस्या है। सीपे जाता है यहाँ पर और काफी सारा आप जैसे देख रहे हैं यहाँ जर्जर हो गया है, यहाँ भी देख रहे हैं सब खंबे वगैरह जर्जर हो चुके हैं। दुकान में पीछे से पानी आता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक। नाम मनीष नानकानी है। नगर निगम से निवेदन है कि राजीव कॉम्प्लेक्स जो कि पुराने बस स्टैंड में स्थित है, इनसे ये विनम्र निवेदन है कि इस बिल्डिंग का रिपेयरिंग किया जाए ताकि यहाँ पे जितने भी व्यवसायी हैं उनके लिए अच्छा हो जाए और दूसरी चीज़ कुछ साफ सफाई भी अच्छे से की जाए। विशेष रूप से जो शौचालय है, प्रसाधन है, और साथ ही साथ रिपेयरिंग करने से इस बिल्डिंग की लाइफ भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी सुविधाजनक हो जाएगी। ये देखा जाए तो आने में डर बना रहता होगा जी, इसमें रिपेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। जो सीढ़ियाँ है और कुछ दरारें भी आ गई हैं, तो अगर रिपेयरिंग किया जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका परिचय बताइए। अविनाश मारोटे। राजीव कॉम्प्लेक्स में क्या समस्या हो रही है, किस चीज को लेकर? आज ब्लॉक कांग्रेस के तरफ से राजीव कॉम्प्लेक्स में बार बार व्यापारियों से शिकायत मिली थी कि भवन जर्जर हो गया है, भवन का प्लास्टर लोग उखड़ रहा है, गिरते जा रहा है, वह जान मान का हानि है करके, इसलिए हम लोग निरीक्षण में आ गए थे
और निरीक्षण में हम लोग देख रहे हैं कि भवन वाकई में ही जर्जर स्थिति है। कभी भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना होने का संभावना है। कांग्रेस क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है? मेंटेनेंस के लिए अब व्यापारी लोग के चर्चा किए हैं तो उन लोग बताए हैं कि निगम प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं इससे कि जर्जर हो गया है, इसको रिपेयर कराया जाए करके, लेकिन निगम प्रशासन की ये उदासीनता है, गहरी निद्रा में सोई हुई है, जो अभी तक इनके व्यापारियों की बात को सुने नहीं है, समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ आए हैं। ये क्या है, राजीव कॉम्प्लेक्स है जो जर्जर हो चुका है, इसको बने हुए 40 और मैं बोलता हूँ कि महापौर आके यहाँ देखे, यहाँ का पूरा निरीक्षण करे। कल के दिन यहाँ टूट फूट जाएगा और जन धन की हानि होगी और यहाँ कोई दब के मर गया तो उसका जवाबदार कौन होगा। आज जिस पद में महापौर बैठे हैं उस पद का उनको अभी औचित्य नहीं है। यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे आप लोग अभी, उसके विषय में बताएंगे। ये लगातार शिकायत आया था, पुराना बस स्टैंड है, यहाँ राजीव कॉम्प्लेक्स निर्मित है और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है। हमको लगातार यहाँ से शिकायत आ रहा था कि जो भवन है वो इतना जर्जर स्थिति में है कि कभी भी गिर सकता है, जान माल का हानि हो सकता है। उसी को हम यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे, उसे देखे हैं और देखने के बाद ऐसा वाकई में प्रतीत होता है कि ये कभी भी इतना जर्जर हो चुका है कि गिर जाएगा। नीचे इसके दुकान भी है, उनको बहुत हानि हो रही है, उनका दुकान नहीं चल रहा है। एक मोबाइल दुकान है, उसके पीछे से अगर पीछे भी आप जाकर अवलोकन करेंगे तो रात भी उसमें से पानी आता रहता है, सीपेज हो जा रहा है, उसके कारण उसका व्यापार भी नहीं चल पा रहा है, उसमें बहुत दिक्कत है। ये कितने साल पुराना है? ये लगभग 40 साल पुराना है। 1986 में इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था, तब से सुपुर्द किया गया है। और ये जो निगम की संपत्ति है, निगम को इसमें मेंटेनेंस करने का दायित्व है, लेकिन निगम इसमें विफल है। वर्तमान में लगभग 1 साल हो गया है भाजपा की सरकार, व्यापारियों का कहना है, उनको भी बार बार इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन उनके द्वारा उदासीन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही इसमें कोई काम किए जा रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पहुंचे हुए, लगभग अभी भाजपा को 1 साल हुए यहाँ, जी। इससे पहले भी भाजपा थे, लेकिन अभी पूर्व में 5 साल कांग्रेस ने राज किया, उस समय इस प्रकार का इसको जब समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया? धमतरी के इतिहास में अगर देखें तो 5 साल आप कांग्रेस को देते हो, 130 साल भाजपा ने राज किया था। अगर इस बात में अपन जाएंगे तो ये तो गलत है, ये तार्किक नहीं है। फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं, जब कांग्रेस इससे पहले राज करी थी, अभी 1 साल हुआ है, उससे पहले इसके रिपेयरिंग के लिए 1,56,000 रुपए का एस्टीमेट बना हुआ था, हमारी सरकार चली गई। उसके बाद ये भाजपा का दायित्व बनता था कि इसका रिपेयरिंग कराया जाए, पर उन्होंने फंड स्वीकृत नहीं कराया, इसलिए आज भी ये जर्जर स्थिति में ऐसी ही रखी हुई है। ये मुख्य जगह पर है, पुराना बस स्टैंड है, यहाँ पर किसी दो नगर निगमों से ध्यान देना चाहिए, फिर भी यहाँ पर राजनीति की बात आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर कि इस पर राजनीति आना चाहिए या फिर ये जान माल की जो खतरा है उसे रोकने की हर संभव कोशिश करना चाहिए? बात यहाँ पे राजनीति की नहीं है, हम एक मानवीय संवेदनाएं हैं, उसके तहत हम लोग आए हैं। बेशक हम कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस का झंडा उठाते हैं, लेकिन बात यहाँ पे जनहानि और जन समस्या का है और जनहित का है। राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी भाजपा के सदस्य को ले आइए, महापौर जी को ले आइए या और किसी को भी ले आइए, अधिकारियों को ले आइए, कर्मचारियों को ले आइए, उनको दिखाइए, उनसे अवलोकन करवाइए, वो निर्धारित करें ना ये जर्जर है नहीं है, इससे लोगों की हानि होगी नहीं होगी। अगर ये गिर जाता है तो किसी की मृत्यु होने की संभावना है कि नहीं, वो खुद ही आपको पता चल जाएगा। ये संभव है कि ये जब बना था राजीव कॉम्प्लेक्स, तो हमारे जो नेता थे राजीव गांधी जी, उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया था। हो सकता है नाम के कारण वर्तमान में जो भाजपा सरकार है इसके देखरेख में अवहेलना कर रही है, ऐसा संभव है, हो सकता है।